दूसरी सोपान में था ना, दूसरी सोपान में होता पानी भरती पानी। और उसमें चम्मच और लगा दीजिए, चम्मच लगा दिए, 2-3 लगा दिए चम्मच। ये यहाँ सर लोग को भी दीजिए, मीडिया से है सर। यस स्टोरी नंबर 2 मोर इंजेक्शन के लिए तैयार है। बताओ कितनी सारी है क्या? कितने डंडे का फ्रेम है? 3 दो, एक घेरा, 2 बनाने का क्या उद्देश्य है? ताकि अगर हम कहीं भी रहें तो अपने आप को सुरक्षित क्या करने के लिए बनाया गया है? गर्मी से बचने के लिए, कि बरसात से, कि धूप से या ठंड से, किस लिए बनाया जाता है? सबके लिए बनाया जाता है, हर सीजन के लिए, हर समय के लिए, इसलिए बनाया जाता है। और आप कहीं बाहर जाएं तो आपके पास घर ना रहे रहने के लिए, और आपको अगर आता है तो आप कहीं भी अपने आप को उस तरह से ढाल लें, अगर आएगा तो, और सुरक्षित रह सकते हैं। मोर क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कहाँ से लिया? सारनाथ की खुदाई में अरे तो हाँ, सर्दी के बाद में आया देर संरक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए। प्रजाति को खिलाओ। सिंगल क्या है जी? कमल है सर। कमल ये सर जी उसी का पेज हो रहा है। कमल किसका प्रतीक है? मतलब हम कीर्ति भी विषम कितना हो, हमारा स्थिति कितना हो गिरा हो, जैसे कीचड़ है उसमें भी हम खिल सकते हैं, जैसे कोयले से हीरा निकलता है। और सबसे बड़ा वो है कि पूर्णता का प्रतीक कमल, पूर्णता कुछ बोध का प्रतीक है, कुछ उसमें शेष नहीं रह जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पूरा पेट भर जाए, अब कोई कहे कहते नहीं बोध हो गया, यानी अब कुछ शेष नहीं रह गया है। कमल का प्रजाति बताओ। गांठ कितने प्रकार के होते हैं? कमल जो है बोध और पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए जितने भी देवता हुए हैं वो कमल पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों पूर्ण होते हैं। कमल भी पूर्ण होता है और जो देवता भी होता है अपने जीवन में वो भी पूर्णता होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो पेड़ होता है उसी बोकला में लगता है ना, तो दोनों पूर्णता होते हैं, इसलिए आपस में संबंध बन जाता है। सर जी, इधर भी चेक कर लीजिए। हो गया। आइए। भारत का राष्ट्रीय पशु
बताओ जी। यही से यही। हाँ हमारे सबसे पहले तो आप पैंट में से हाथ निकालिए। गांठ के बारे में बताओगे, गांठ कितने प्रकार की है? तेज बोलो, तेज तेज बोलो, सब सुने। हाँ हिम्मत से बोलो। नाम बता दो। स्काउट के लोग हो, स्काउट यहीं के के लोग लोग तो हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं है, डरने की बात नहीं है। छह का नाम बोलो। कोई बताओ, मिल के बताओ। मिल के बताइए। जो भी जानता हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, टीम तो तुम्हारी ही है। बोलो बेटा, डरो मत, डरा नहीं आता कभी। सर ने पूछा गांठ कितने प्रकार की होती है? बस इतना ही उसका उत्तर है। अब जब कोई पूछे कौन कौन होती है तब उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रथम सोपान में कितनी गांठें होती हैं या फिर उनके क्या क्या नाम है। उन्होंने बस ये पूछा कितने प्रकार की होती हैं। मैं प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी गांठ के विषय में बताएगा? बताइए कितने सोपान की गांठ बताइए। ये ऊपर कौन सी गांठ लगी है? तेज से बोलिए। नीचे टेंट क्यों हम लगाते हैं? टेंट कहाँ लगाए हो? किसके रहने के लिए? क्या उद्देश्य है रहने का इस टोली में? इस कैंप में टोली बनाकर रहने का क्या उद्देश्य है? इसलिए आज यहाँ सिखाया जा रहा है कि हमें कहीं भी जाना चाहिए तो कैंप बनाकर और एक समूह में रहना चाहिए। ऐसा क्यों? लीडर कौन है? नायक कौन है टोली का? आप नायक हैं, क्यों रह रहे हैं साथ में? चलो भेज दीजिए, जो चले जाए। समूह में क्यों, क्या उद्देश्य है टोली बनाकर रहने का? कोई भी हम समूह या यूनिटी क्यों बनाते हैं? क्यों एकजुटता की भावना है? और कहीं सब प्रयोग किया गया चिन्ह में। हाँ हाँ वायुसेना है। हाँ? कुछ बनाना है तो ले आइए। छिपा के रखे हो। टोली का नाम बोलिए। जिम्मेदारी है एक टोली लीडर किस लिए तैयार हैं उसको बोलिए जोर से। सामने खड़े होके जवाब दो, ऐसे नहीं जवाब दी, इस तरह से लगे कि हाँ कौन सी गांठ नीचे लगी हुई है? द्वितीय सोपान में तुम्हें कौन कौन से गांठ के विषय में बताया? कोई बताओ, जोर से बोलो। ऊपर कौन सी गांठ लगी? इस टेंट के बनाने का क्या उद्देश्य है? अगर जो हम लोग कहीं पे घूमने गए और वहाँ पे रात हो जाए और वहाँ पे हम लोग के पास जगह नहीं है मतलब रहने के लिए, तो हम लोग इस कैंप को इसी तरह से बना सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। किससे किससे सुरक्षा कर सकते हैं? हर जानवरों को और धूप गर्मी बरसात। खड़े हो जाइए। इनका एक कोई उपनाम है? इनका क्या योगदान है? योगदान है। आईसीकरण में
सहायता नहीं, इन्होंने ही मुक्त भूमिका निभाई थी। जो अखंड भारत के सपनों को इन्होंने साकार किया। जैसे इसमें से कुछ नाम बताओ। लाडो, अरे वो वाली लाडो। लॉ में लिए थे, इकोनॉमिक्स में लिए थे, कुछ बताना चाहिए। अभी लोग बैरिस्टर सही में लिए थे, इकोनॉमिक्स में भी लिए थे। टोली का लीडर कौन है? स्काउट। मान लो तुम्हारे टोली में किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो तत्काल क्या करोगे? कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या किसी टोली में आ जाती है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपका पहला कर्तव्य क्या बनता है? टोली का क्या नाम है? कोई भी बताए, कोई भी। ऐसे ही जोड़ लेंगे, 3 इधर 3 इधर 3 ऊपर का। जी सर, ये यहाँ स्काउट गाइड के लिए कैंप लगाया गया आप लोगों द्वारा, कब से लगाया गया है और क्या इसका उद्देश्य था? बच्चों को क्या क्या सिखाया गया है? जी सर नमस्कार, मैं शशांक कुमार गुप्त, जिला संगठन आयुक्त जनपद महाराजगंज। जैसा कि ये विभाग की जो मंशा है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो गवर्नमेंट की मुहिम चल रही है, बच्चे के अंदर ये सर्वांगीण विकास हो, इसलिए उसके उद्देश्य को देखते हुए ये 3 दिनों का जो शिविर स्काउट गाइड का इस विद्यालय में संचालित किया गया है जी, जिसमें बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराया जाता है, जिसमें कि आपदा से संबंधित ये चीज़ें अभी आपने देखा होगा कि ये टेंट पिचिंग, बच्चे ने टेंट पिचिंग किया हुआ है जी। फर्स्ट एड संबंधित कि अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो दुर्घटना संबंधित जानकारी उनको दी गई है कि फर्स्ट एड में बच्चे को किस तरीके से लोगों की मदद करें जी, ठीक है। उसके बाद नोट्स के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है, गार्ड से संबंधित जानकारी दी गई है जी। और ये 3 दिनों की ट्रेनिंग बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, ये विकास के दृष्टिगत ये 3 दिनों की ट्रेनिंग आज 8/12/2025 से लेकर के आज 10/12/2025 तक संचालित की गई जी। तो इसमें कुल कितने बच्चों ने भाग लिया है? संख्या बताएं। इसमें टोटल 550 बच्चों ने प्रतिभाग किया है सर। अच्छा सर, मतलब बच्चों, मतलब कुछ में बालिकाएं भी होंगी? जी सर। कितनी बालिकाएं होंगी नियर? टोटल 350 बालिकाएं हैं और टोटल 200 बच्चे। 200 बच्चे हैं। तो बच्चों का आज जो कैंप लगाया गया, इसमें आप लोग कैंप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसका निर्धारण भी करेंगे? जो टेंट पिचिंग होता है द्वितीय सोपान के बच्चों का होता है, जिसमें उन लोगों को टेंट पिचिंग करना होता है, कोडिंग करना होता है। जी, ओके।